हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, हमने इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि टोटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। इसके हैंड रिटन नोट्स जितने भी होंगे वो आपको जल्दी हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड गाइस, हमने अभी अपना एक नया टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, राइट। एंड आज इस प्लेलिस्ट का हमारा सेकंड वीडियो है। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं गाइस। आज का हमारा टॉपिक है गाइस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इससे पहले गाइस हमने देखा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो आज हम देखेंगे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया एंड जितनी भी उसकी अच्छी बातें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इंक्लूड की हैं, राइट। चलिए वो देखते हैं गाइस। पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की हैं। तो गाइस देखिए, पहले आ जाता है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, नॉट प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, राइट। प्रीएम्बल जो है वो हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से इंक्लूड किया है, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है लैंग्वेज पे। प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है गाइस वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इतना पता लग गया गाइस। अब देखिए जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट ये देखने को मिल जाएगा गाइस आपको शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है गाइस, देखिए 3 तरह की हमारे पास लिस्ट्स होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स वो हम आगे देखेंगे, यूनियन के आगे देखेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं कंकरेंट लिस्ट पे, ठीक है गाइस। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बनाने की जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है गाइस जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉज बनाने की पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास। एंड कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है गाइस जिसमें लॉज बनाने की पावर दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास है, बट यहाँ पे सेंटर के पास पावर ज्यादा रहेगी गाइस, इतना देखिएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं 52 एंड गाइस इस लिस्ट को बोला जाता है लिस्ट 3, इतना ध्यान रखिएगा। एंड अभी आपको फोकस करना है सिर्फ कंकरेंट लिस्ट पे जो कि हमने ली है कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इतना समझ आएगा गाइस। नेक्स्ट, जितने भी ट्रेड रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने कहाँ से लिया गाइस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। एंड अब देखिए जो जॉइंट सिटिंग है गाइस, जॉइंट सिटिंग, ये देखिए ये कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में कोई बिल पास हुआ एंड वो फर्दर पास हुआ राज्यसभा में, बट राज्यसभा ने लोकसभा ने इसको पास कर दिया बट राज्यसभा इसको पास नहीं कर पा रही है, तो इस केस में क्या होगा, इसको बोला जाएगा गाइस डेडलॉक, राइट। अब इस सिचुएशन में अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग कॉल करेंगे जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों एक ही हाउस में बैठेंगे एंड फर्दर वोटिंग के थ्रू ये बिल पास किया जाएगा, राइट। एंड देन आफ्टर दैट प्रेसिडेंट की एसेंट लगेगी। तो जो जॉइंट सिटिंग वाला क्लॉज है गाइस ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इतना समझ आएगा गाइस कि हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, सेकंड कंकरेंट लिस्ट, थर्ड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड फोर्थ वन इज जॉइंट सिटिंग। इतना समझ आएगा गाइस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने क्या क्या लिया। फर्स्ट फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम क्या है गाइस, देखिए फेडरल सिस्टम क्या है कि पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड रहेंगी, किसमें, स्टेट एंड सेंटर में। अब ये डिवाइडेशन ऑफ पावर्स जो है वो हमें देखने को कहाँ मिल जाता है गाइस, ये हमें देखने को मिल जाता है शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट अब इसमें भी लिस्ट्स डिफाइंड है गाइस, इसमें 3 तरह की लिस्ट डिफाइंड है। मैंने आपको पिछले ऑस्ट्रेलियन उसमें भी बताया कंकरेंट लिस्ट में, वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट
एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अलग अलग रेशो में सब्जेक्ट्स गिवन है, राइट। अब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो मीन्स जो पावर्स हैं वो स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है, एंड यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सेंटर लॉज बना सकता है, एंड कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉज बना सकते हैं, इतना आपको पता ही है। बट यहाँ पे पावर्स डिवाइडेड है स्टेट एंड सेंटर में, इसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम, एंड इसमें सेंटर हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा, सेंटर डोमिनेट करेगा स्टेट को। मतलब कि अगर कोई लॉ सेंटर बना देता है किसी सब्जेक्ट पे तो उसको स्टेट डिनाई नहीं कर सकती है, स्टेट उसको डिनाई नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि जो पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, हमेशा सेंटर के हाथ में। तो ये चीज़ फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया है हमने, ये लिया है हमने कनाडा से। इतना समझ आ गया गाइस। अब देखिए इसी में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं आएंगे, जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं आएंगे उनको बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, गाइस उनको बोला जाता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो अगर ये रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे किसी का होल्ड तो है नहीं गाइस, अब जिस पे किसी का होल्ड नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे, सेंटर के हाथ में। तो ये वाला प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने कहाँ से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। इतना आपको पता लग गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। तो स्टेट के गवर्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट कौन करता है गाइस, पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है। उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं स्टेट के गवर्नर्स को अंडर आर्टिकल 155, राइट। अब ये जो पावर दी गई है सेंटर को, ये हमने कहाँ से लिए, ये भी हमने लिए है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल तो हमेशा से याद रहेगा ही गाइस, 143, राइट। आर्टिकल 143 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइज कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑन सर्टेन मैटर्स। ऑन सर्टेन मैटर्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज कर सकता है अंडर आर्टिकल 143, ये आपको पता है। तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इतना समझ आ गया गाइज। देखते हैं, चलिए आगे। नेक्स्ट आ गया गाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। पहले आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है क्या बेसिकली, इसको गाइस डिटेल में तो हम करेंगे जब हम ये चैप्टर करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया ले लेते हैं इसके बारे में। डीपीएसपी जो कि हमारा पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, ये सारा डीपीएसपी कवर करते हैं, राइट। डीपीएसपी में बेसिकली है क्या, ये लॉ द्वारा एनफोर्सिबल नहीं होती हैं, एनफोर्सिबल नहीं होती हैं, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, राइट। तो ये डीपीएसपी जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। इतना समझ आएगा गाइस। नेक्स्ट आ जाता है गाइस नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा में मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं 12। कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है गाइस। इतना आपको समझ आ गया। तो ये जो नॉमिनेशंस का प्रोसेस है, जो प्रेसिडेंट 12 पर्सन्स को नॉमिनेट करेगा राज्यसभा में, तो ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। ये याद रखना है आपको। ये हम तब करेंगे गाइस जब हम राज्यसभा करेंगे, उसमें हम देखेंगे एग्जैक्ट कि जो 12 मेंबर्स हैं वो कौन सी फील्ड से आते हैं, उनको कैसे नॉमिनेट किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। अब जब गाइस हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शंस करवाए थे तो हमने देखा था कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे हुए थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्शंस किए गए थे। प्रेसिडेंट इलेक्ट भी इसी से होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ये पूरा का पूरा मेथड हम देखेंगे जब हम प्रेसिडेंट चैप्टर करेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो हम कहाँ से लिया है, वो भी हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, राइट। इतना समझ आएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, रशिया को देखिए गाइस हम बोल सकते हैं रशिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, राइट। तो यहाँ पे जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सब हम यहीं से देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी कहाँ पे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी पार्ट 4A में एंड आर्टिकल 51A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिल जाती हैं। टोटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 11, राइट। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमने कहाँ से ली थी? ये भी हमने कहाँ से ली हैं? रशिया से। एंड बात दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो ड्यूटीज़ हैं गाइस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसको हम डिटेल में करेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये अभी तो इतना शॉर्ट में बता रहे हैं। अभी आपका मेन एम ये रहना चाहिए कि जो चैप्टर है उसके रिलेटेड हमें पढ़ना है। अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, राइट। अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है गाइस आपके पास आइडियल्स ऑफ जस्टिस। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, आइडियल्स ऑफ जस्टिस में क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये वर्ड्स जो है वो प्रियम्बल में लिखे गए हैं गाइस। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये वर्ड हमने लिए हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? तो गाइस इसमें इतना आप याद रखिए कि जितना भी पार्लियामेंट रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं हमेशा से इंग्लैंड से ही, राइट। तो पहले आ जाएगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीन को मिला के पार्लियामेंट बनती है। अब ये इस फॉर्म की गवर्नमेंट, इस टाइप की गवर्नमेंट हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ मीन्स लड़का लड़की, रिच पुअर और अपर क्लास लोअर क्लास, इस टाइप में जितने भी भेदभाव होते हैं इनको देखा जाए अगर, तो वो लॉ के आगे सारे के सारे पर्सन जो हैं वो इक्वल माने जाएंगे, उसे बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। तो ये भी हमने कहाँ से लिए? ये भी हमने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, राइट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मीन जैसे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, इन दोनों पे वो डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में क्या आएगा कि कोई भी बिल है वो लोकसभा में पास होएगा पहले, देन वो जाएगा राज्यसभा में, देन आफ्टर दैट फिर फर्दर वो जाएगा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, एंड आफ्टर दैट वो एक रूल बन जाएगा और लॉ बन जाएगा। इस प्रोसीजर को बोला जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है इंग्लैंड से, राइट। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? इसकी अगर इंडिया में किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो उसको फर्दर पहले जिस कंट्री का वो सिटीजन है वहाँ की सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो जाएगी एंड देन फर्दर वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं होता गाइस कि उसको यहाँ की सिटीजनशिप भी, इंडिया की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी एंड जिस कंट्री से वो है वहाँ की भी मिल जाएगी, राइट। तो ये क्लॉज भी हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से, राइट। नेक्स्ट है गाइस कैबिनेट सिस्टम। अब देखिए कैबिनेट का क्या मीनिंग है। देखिए मिनिस्टर्स जो हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, ऐसे फर्दर बहुत सी चीज़ें आएंगी। उसी में एक पार्ट आ जाता है आपका कैबिनेट। अब कैबिनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको डिसीजन मेकिंग बॉडी भी बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो जो कैबिनेट है ये क्लॉज हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से लिया है, राइट। नेक्स्ट गाइज प्रोरोगेटिव रिट्स। प्रोरोगेटिव रिट्स देखिए, अब किसी इंसान के अगर फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो रहे हैं तो वो अंडर आर्टिकल 32 जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, इतना तो पता है, राइट। देन अंडर आर्टिकल 226 वो जा सकता है हाई कोर्ट में, राइट। अब ये दोनों इसके लिए 5 रिट्स इशू कर सकते हैं। वो रिट्स कौन कौन सी हैं, उनका रोल क्या क्या है, वो हम देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 पे पहुंचेंगे, या फिर जब हम हाई कोर्ट का 226 आर्टिकल्स पे पहुंचेंगे, देन हम उस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोरोगेटिव रिट्स जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से, राइट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गाइस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट को बहुत सी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं गाइस, जैसे उसमें से फॉर एग्जांपल एक ये देख लेते हैं, जैसे
अगर किसी मिनिस्टर ने क्राइम किया है कोई एंड वो अगर हाउस में है, किसी हाउस में बैठा है, अगर वो पार्लियामेंट में बैठा है एट प्रेजेंट, तो जो पुलिस है उसे अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है। जैसे ही वो बाहर आएगा देन उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसी कुछ प्रिविलेजेस, ऐसी बहुत सी प्रिविलेजेस जो हैं वो पार्लियामेंट को दी गई हैं। तो ऐसी प्रिविलेजेस भी, ये प्रिविलेजेस हमने कहाँ से लिए हैं? ये भी हमने लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से, राइट। इतना भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म क्या है गाइस? बाईकैमरलिज्म मीन्स अपर हाउस, लोअर हाउस एंड राज्यसभा एंड लोकसभा, मतलब कि 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि एक अपर हाउस होएगा, एक लोअर हाउस होएगा, दोनों का आपस में लिंकिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर लोकसभा को कोई बिल पास करना है तो उसको राज्यसभा में भी पास करवाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट एक वैसा ही रोल प्ले करेगा, राइट। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाईकैमरलिज्म जो है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से लिया है। इतना समझ आ गया गाइस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो गाइस आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने क्या क्या लिया? तो यहाँ से हमने लिया है गाइस, देखिए, फंडामेंटल राइट्स। ये जब हम करेंगे राइट्स तो फिर हम देखेंगे कौन कौन से राइट्स हैं एंड क्या है उसमें, राइट। उसके बाद इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, जुडिशरी हमारे पास पहले से था, जो हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने जुडिशरी लिया है। जुडिशरी हमारे पास पहले से था, इसलिए वही आगे हमने उसको कंटिन्यू किया। बट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला है इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारी दोनों ही हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पहले जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद आ जाते हैं हाई कोर्ट्स, उसके बाद आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट्स, राइट। अब यहाँ पे आप कोई केस हार गए तो आप जा सकते हैं फर्दर हाई कोर्ट में। यहाँ पे भी कोई केस हार गए, आप फर्दर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे भी हार गए तो आगे कोई नहीं जा सकते, राइट। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, राइट। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मीनिंग क्या है? कि हमारे पास होता क्या है? लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। ये 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास गवर्नमेंट की। नाउ यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर लिंक्ड, ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। बट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्लोज यहाँ से देखने को मिल जाएगा हमें। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर आप केस हार जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, देन आप फर्दर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, राइट। तो इंडिपेंडेंस जो है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है? फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कोई, राइट, कोई एक लॉ बना दिया। अब ये लॉ जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो इसको रिव्यू करेगी। इसमें वो देखेगी क्या? इसमें वो देखेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो इसको खराब तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये रूल जो पार्लियामेंट ने बनाया है, अगर वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहा है, तो जो जुडिशरी है वो इसको इस लॉ को खारिज कर सकती है, इस लॉ को खारिज कर सकती है जुडिशरी। इस चीज़ को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, राइट। इतना आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना भी जुडिशरी रिलेटेड, कोर्ट रिलेटेड और जुडिशरी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यूएसए में आ रही हैं। तो आपको एक आइडिया सा रह जाएगा यहाँ पे कि जुडिशरी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? यूएसए से, राइट। फर्दर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की जा सकती है, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी जो एक प्रोसीजर है, ठीक है, वो हम देखेंगे प्रेसिडेंट, जब हम चैप्टर करेंगे प्रेसिडेंट का वहाँ पे देखेंगे। पर आप अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। नाउ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है, ये प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने कहाँ से लिया है?
यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राइट। अगर प्रेसिडेंट अगर अपने ऑफिस में नहीं होंगे तो कौन उनका ऑफिस संभालेगा, या फिर प्रेसिडेंट के की हेल्प के लिए भी कोई उनके सबऑर्डिनेट, उनका नीचे कोई होना चाहिए जो फर्दर उनकी हेल्प के लिए काम कर सके। तो वो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने लिया है यूएसए से, राइट। उसके बाद गाइज प्रीएम्बल। अब देखिए आपको पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया, जब हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन तो देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जो लैंग्वेज है प्रीएम्बल की वो हमने ली थी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बट जो प्रीएम्बल है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है यूएसए से, राइट। वो हमने यूएसए से लिया है। नाउ सुप्रीम कोर्ट तो हमारे पास पहले से ही था, जुडिशरी हमारे पास पहले से ही थी, इतना आपको पता ही है, राइट। सुप्रीम कोर्ट का मीनिंग क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो सुप्रीम हो। अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई अपील, यहाँ पे अगर कोई केस हार जाता है तो फर्दर अपील कर सकता है हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स के बाद वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बट ऐसा इसको टर्मिनेट भी तो करना पड़ेगा ना, कोई सुप्रीम पावर भी तो होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया था, ये लिया था हमने यूएसए से, राइट। आफ्टर दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया था कि हमारा जो इतना लंबा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है हमारा, ये हमने कहाँ से लिया था, इसको हमने लिखित ही क्यों बनाया, तो लिखित संविधान हमने इसको, ये लिखित संविधान हमने कहाँ से लिया, ये यूएसए से लिया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। ये चीज़ हमने ली है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया भैया, अब इसको अमेंड भी करना है फर्दर। अगर इसमें कोई खराबी दिख रही है, अगर इसमें कोई वैसी कमी है, उसको पूरा करने के लिए हमें इस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एक प्रोविज़न चाहिए, वो प्रोसीजर जो है कि कैसे अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो चीज़ हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। नाउ राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कैसे करेंगे, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी कहाँ से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से। इतना समझाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है गाइस, देखिए अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, राइट, तो ये लॉ बनेगा कैसे, पहले बिल पास होगा, वो जाएगा कहाँ पे, बिल पास होगा वो कहीं पे हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा, राइट। मान लीजिए वो लोकसभा में पास हुआ, देन वो गया राज्यसभा के पास, यहाँ पे पास हो गया अगर, देन वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ वो बिल जो है वो बन जाएगा लॉ, एंड वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंडिया में, राइट। तो ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, इसे बोला जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो इसे लॉ माना ही नहीं जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है गाइस, यहाँ बोलने का मतलब ये है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मीन्स कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो लॉ प्रोसीजर बना है उसको देखते हुए ही आपको लॉ बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा, राइट। चलिए नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। देखिए गाइस, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने लिया है कहाँ से, यूएसए से। इमरजेंसी हमारे पास है, इमरजेंसी का प्रोविजंस जो है हमारे पास पहले से ही थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे पास इमरजेंसीज के प्रोविज़न आ गए। बट जब इमरजेंसीज लगेगी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352, 356, 360, इतना ये तो आपको पता ही है मैं क्या लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। अब देखिए जब इमरजेंसीज लगती हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, इतना आपको पता है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, हमने लिए हैं यूएसए से, एंड इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे पास पहले से ही था, ठीक है, जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। बट कि फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देंगे जब इमरजेंसी होएगी, तो ये वाला क्लोज जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे राइट्स, ये कहाँ से लिया है गाइस हमने, तो ये लिया है हमने जर्मनी से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट।
समझ आएगा गाइस, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। देखिए गाइस, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको याद रखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स तो आपको पता ही होंगे, राइट। तो ये 3 वर्ड जो ऐड हुए हैं प्रीएम्बल में, ये तो हमने वहीं से लिए हैं, राइट। एंड एक एडिशनल वर्ड रिपब्लिक, ये भी हमने प्रीएम्बल में ऐड किया था। तो ये 4 वर्ड्स हमने प्रीएम्बल में ऐड किए हैं, कहाँ से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। इतना समझ आ गया गाइस। अब आपको इनके मीनिंग भी पता होंगे। ये भाईचारा, इक्वालिटी समानता, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, राइट। चलिए इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट लास्ट देख रहे हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि हमारे पास पहले से क्या क्या था गाइस, ठीक है। बाकी तो हमने ले लिया, हमने अपना कंटिन्यू क्या किया है। तो देखिए फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम मीन्स पावर्स मस्ट बी डिवाइडेड, पावर्स डिवाइड होंगे कहाँ पे, स्टेट्स एंड सेंटर में। नाउ इसका हमने देख लिया शेड्यूल 7 में हमें देखने को मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लिस्ट्स, जैसे वो आपको बताया था मैंने, जैसे स्टेट लिस्ट आ गया, यूनियन लिस्ट आ गया, कंकरेंट लिस्ट आ गया, ठीक है। एंड फर्दर अगर कोई रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर सेंटर। उस पर मतलब कि लॉज कौन क्रिएट कर सकता है, उस पर लॉज क्रिएट कर सकता है सेंटर। इतना आपको लग गया पता। चलिए, तो ये फेडरल स्कीम जो है ये हमारे पास पहले से ही थी, तो इसको हमने आगे फर्दर कंटिन्यू किया, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा गाइस ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स। नो, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स भी हमारे पास पहले से ही चला आ रहा है और ये हमें देखने को मिल जाता है आर्टिकल 153, राइट। इसको फर्दर हम डिटेल में करेंगे जब हम गवर्नर्स करेंगे, राइट। अपनी अगली वीडियोस में जब हम गवर्नर्स करेंगे तो उसको हम फर्दर बहुत डिटेल में करने वाले हैं गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जुडिशरी। देखिए मैं आपको पिछली 3-4 बार बता चुका हूँ कि जुडिशरी हमारे पास पहले से ही है, बट जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया यूएसए से, राइट। एंड जुडिशियल रिव्यू ये भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट यूएसए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल ये भी कहाँ से लिए, यूएसए से। तो ये जुडिशरी वाला पार्ट जितना भी है वो हमने कहाँ से लिए, वो लिया है हमने यूएसए से। बट जुडिशरी हमारे पास पहले से ही थी तो उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया आगे, एंड वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इतना समझ आ गया गाइस। पब्लिक सर्विस कमीशन, पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का ओपन कंपटीशन हुआ था 1853 में, राइट। तो वहाँ से हमने ये पब्लिक सर्विस कमीशन का क्लॉज लेके आए हैं, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी गिवन था, तो हमने इसको वहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। नेक्स्ट आ जाता है गाइस इमरजेंसी प्रोविजंस, राइट। तो देखिए इमरजेंसीज कितनी है हमारे पास, 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसीज, स्टेट इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसीज आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसीज आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये इमरजेंसीज का प्रोविजन जो है वो हमारे पास पहले से गिवन था, बट इमरजेंसीज के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड होना, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, ये चीज़ हमने ली है जर्मनी से, ये चीज़ हमने ली है जर्मनी से, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स गाइस अभी तक ऐसे ही काम चलता आ रहा था, जैसे काम 1935 तक चलता आ रहा था वैसे ही काम चलेगा आगे भी। ये चीज़ हमने कैरी फॉरवर्ड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, राइट। देखिए गाइस ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ये था कि सोर्सेज क्या है, हमारे संविधान के सोर्सेज क्या है, हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ ली है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। एंड इसमें कंफ्यूज होते हैं गाइस, जैसे जुडिशरी कहाँ से ली है, तो वो जिन लोगों ने ये थोड़ा पढ़ा होगा वो लोग हो सकता है कि यूएसए भी करके आ जाएं, राइट। बट इसका आंसर यूएसए नहीं है, ये इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। क्यों? क्योंकि जुडिशरी तो हमारे पास पहले से ही थी, बट जुडिशरी रिलेटेड जो फर्दर इसके सब पार्ट्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंस जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सब चीज़ें कहाँ से ली, हमने यूएसए से ली, राइट। तो ये कुछ आपके डाउट्स हैं, इसको मतलब जो कन्फ्यूजन्स हैं इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। एंड गाइस बाकी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ, डेफिनेटली हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, राइट। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अभी हमारा चैनल जैसे आप देख रहे हैं कि नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी फर्दर। एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और आपके दोस्त को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए,
राइट। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।